ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के कथा में। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पहला अध्याय और पहले श्लोक पे अपनी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। कल हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, तो उसमें हम लोग थोड़ा और विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल ये श्लोक जो है, पहला श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादयस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरार्थेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये पहला प्रथम श्लोक है जो मंगलाचरण है श्रील व्यास देव जी के द्वारा। इसमें हमने थोड़ा सा, अभी तक हमने श्लोक के ऊपर चर्चा स्टार्ट नहीं किया है। श्लोक के ऊपर चर्चा शुरू करने के पूर्व हम लोग प्रभुपाद जी का जो इतना सुंदर तात्पर्य है वो पढ़ेंगे। लेकिन ये श्लोक क्योंकि पहला श्लोक है और वेद व्यास जी ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं और इस श्लोक में क्या आशीर्वाद है, ये हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। जो परसों हमने इस श्लोक पे चर्चा किया था, तो हम जाने थे कि यहाँ पे श्लोक में गायत्री मंत्र है। यहाँ पे गायत्री मंत्र ओम और धीमहि जो शब्द आया है, पहला ओम आता है और आखिरी में धीमहि। इसके द्वारा वेद व्यास जी हम सभी श्रोतागणों को, जो रीडर हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, उनको सतोगुण में लेके आ रहे हैं, ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हालांकि गायत्री मंत्र का उच्चारण केवल जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं वो लोग कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है। और गायत्री मंत्र के माध्यम से, जैसे हम लोग जो ब्राह्मण दीक्षा लिए हैं इस्कॉन में, तो हम 3 बार गायत्री मंत्र जप करते हैं, सुबह दोपहर और शाम को। सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 6 बजे, या सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के बाद संध्या कालीन का समय होता है। तो 3 बार कम से कम किया जाता है। हालांकि वैदिक पद्धति, वैदिक सिस्टम में कुछ ऋषि मुनि ऐसे भी होते थे जो 4 बार भी गायत्री करते थे। 4 संध्या होता है टोटल। रात को 12 बजे भी एक संध्या होता है जिसमें रात्रि समाप्त हो के अब नया दिन चालू होने वाला है। लेकिन हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें हम 3 बार करते हैं। तो गायत्री जप करने का उद्देश्य क्या है कि इसके द्वारा जो भक्त है, जो व्यक्ति है, वो सतोगुण में आता है और फिर सतोगुण की स्थिति में आके ही वो भगवान को समझ सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में, श्रीमद् भागवत में, क्योंकि वेद व्यास जी बहुत ही विस्तार में तत्व के रूप में भगवान कृष्ण के तत्व को समझाने वाले हैं,
जैसा कि भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुना। कि जो भी व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म यानी मेरे बारे में तत्वतः तत्व के साथ जानता है, उसको केवल जानने मात्र से वो इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः जो इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा, तो भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगा। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्रील वेद व्यास जी भगवान कृष्ण के जन्म कर्म च में दिव्यम दिव्य तत्व को समझाने के लिए पूरा श्रीमद् भागवतम वर्णन कर रहे हैं। विशेष रूप से प्रथम स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक उस तत्व की चर्चा कर रहे हैं। और कोई भी साधारण व्यक्ति जो कि रजोगुण और तमोगुण में फंसा हुआ है, इसको समझ नहीं सकता है। इसलिए वेद व्यास जी बड़ी कृपा करके यहाँ पे हमको आशीर्वाद के रूप में ये गायत्री मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम सतोगुण में आ सके और समझ सकें। और फिर उसके बाद बीच में जो 4 लाइन है उसमें वो तत्व को समझाते हैं। एक ये महत्व है। दूसरा महत्व है कि आप सब जानते हैं कि शिला वेद व्यास जी ने समस्त वैदिक ग्रंथों की रचना की। तो सारे वैदिक ग्रंथ जिसमें 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, इन सब का रचना करने के बाद फाइनली वेद व्यास जी उसको सूत्र के रूप में देते हैं, सूत्रबद्ध करते हैं, जिसको वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। तो ब्रह्म सूत्र जो है वो फॉर्मूला के रूप में, सूत्र के रूप में है, तो उसको समझ पाना अत्यंत कठिन कार्य है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा स्कॉलर ही क्यों ना हो, बहुत ज्ञानी भी क्यों ना हो शास्त्रों में, वो उन वेदांत सूत्रों को नहीं समझ सकता जब तक कोई प्रामाणिक भक्त उसको समझाए नहीं। इसलिए वेदांत सूत्र के रूप में समस्त वैदिक शास्त्रों का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वेद व्यास जी ने दिया। और फिर वेद व्यास जी जानते थे कि इसको समझाना भी पड़ेगा, इसका व्याख्या भी करना पड़ेगा, तभी लोग समझ पाएंगे। इसीलिए उसी व्याख्या के रूप में वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवतम की रचना की। और इसका प्रमाण हम इस पहले श्लोक में हम पा सकते हैं कि देखिए, जो वेदांत सूत्र का प्रारंभ का जो सूत्र है, प्रथम सूत्र तो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र में तो वेद व्यास जी बोलते हैं कि अब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करिए। इतने सारे योनियों में, जानवर योनि, पशु पक्षी की योनियों में जीव जो है वो केवल आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग, ये 4 चीजों के बारे में ही जिज्ञासा करता है, भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त रहता है। लेकिन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अब आप ब्रह्म जिज्ञासा यानी भगवान के बारे में जिज्ञासा करिए, भगवत तत्व को समझने का प्रयास करिए। इसलिए प्रथम सूत्र में वो ये बताते हैं, अब मतलब अब इस मनुष्य जीवन, तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम ब्रह्म जिज्ञासा करें, भगवान के बारे में जिज्ञासा करें, भगवत तत्वों के बारे में जाने, हमारे जीव तत्व के बारे में जाने, आत्म तत्व के बारे में जाने, आध्यात्मिक वस्तु के बारे में जाने, भगवान कौन है, ये संसार कहाँ से आया है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है, ये संसार, इस सृष्टि की रचना भगवान ने क्यों की है, और जीवन का चरम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य, असली पुरुषार्थ क्या है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है, ये सब जिज्ञासा करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। और इसीलिए पहले सूत्र में ये बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर जो दूसरा सूत्र है, तो अब पहले सूत्र में तो वेद व्यास जी बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। फिर दूसरे सूत्र में बताते हैं कि वो ब्रह्म है क्या, तो उसके बारे में बोलते हैं। दूसरा सूत्र है जन्मादि यस्य यतः, बस इतना ही है वो सूत्र का। ये सूत्र है जन्म आदि यस्य यतः। जन्म आदि मतलब वो जो ब्रह्म जिज्ञासा जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि आप ब्रह्म जिज्ञासा करो, तो वो ब्रह्म क्या है, जन्म आदि यस्य यतः, कि जिनसे सारा सृष्टि का जन्म, उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में डायरेक्टली जो है वेद व्यास जी मेंशन नहीं कर रहे हैं कि वो ब्रह्म वस्तु है क्या, वो है कौन, परम ब्रह्म है कौन, लेकिन इसीलिए उसकी व्याख्या की जरूरत पड़ी। और इसीलिए ये प्रथम श्लोक ही है जिससे हमको पता चल जाता है कि वो जो जन्मादि यश यतः या था तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र में जो वेद व्यास जी बोलते हैं कि ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो, और जन्मादि यश यतः
कि जिनसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिनका पालन करते हैं, जिनका संहार करते हैं, सारी सब समस्त सृष्टि में जो भी चीजें जिनसे उत्पन्न होती है, वो ब्रह्म वस्तु, वो व्यक्ति कौन है। तो उस चीज को मेंशन करने के लिए ही सर्वप्रथम पहले लाइन में ही वो बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि ऐसे भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव, वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनसे जन्म आदि यश्य था। तो हम देख सकते हैं कि वेदांत सूत्र का जो व्याख्या के रूप में, कि जिस ब्रह्म वस्तु की बात की जा रही है या जिनसे समस्त सृष्टि की रचना होती है, वो कौन है, वो और कोई नहीं है, स्वयं भगवान वासुदेव, है ना। तो इससे जैसे कुछ मायावादी सन्यासी होते हैं जो वेदांतिस्ट होते हैं, वेदांत अध्ययन करते हैं, लेकिन वो हमेशा भ्रमित रहते हैं। वो ये नहीं जान पाते हैं, पूरा वेदांत सूत्र पढ़ डालते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जान पाते हैं कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही है, जिस जिस जिनके विषय में सारे वेदांत सूत्रों में चर्चा की जा रही है। तो ऐसे मायावादी सन्यासियों को आकर्षित करने के लिए ही और उनको स्पष्ट रूप से बताने के लिए ही वेद व्यास जी स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र में जिन ब्रह्म, परम ब्रह्म की मैंने बात की है, वो और कोई नहीं, वो स्वयं भगवान वासुदेव है। तो इस प्रकार से ये पूरा श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है, भाष्यम ब्रह्म सूत्रा नाम। और ये पहले श्लोक से ये विदित हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरा इसका, इस श्लोक का एक दूसरा विशेषता है। तो अब हम अभी तक हमने जो चर्चा किया इस श्लोक के महत्व में, तीन चीजें हमने देखा कि प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम वेद व्यास जी भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और उनको सत्यम परम, परम सत्य के रूप में स्थापित करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। और गायत्री मंत्र का उद्घाटन करते हुए या आवाहन करते हुए हम सभी श्रोता गणों को वो सतोगुण में लाके भगवत तत्व को समझाने का आशीर्वाद दे रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा, जन्मादि यश यतः शब्द से चालू करते हुए वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि यही श्रीमद् भागवतम ही है जो वेदांत सूत्र का असली व्याख्या है, का टीका, कमेंट्री है। इसके ऊपर एक छोटा सा मैं आपको कथा सुनाऊंगा, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा संबंधित है, तो मैं उसमें जाना चाहूंगा। आज से लगभग जब बलदेव विद्याभूषण प्रभु हुआ करते थे, तो उनके समय में आप सब जानते हैं राजस्थान में स्थित जयपुर शहर में, वहाँ पे श्री श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। तो राधा गोविंद देव जी के मंदिर में गौड़ी वैष्णव वहाँ पे वर्शिप करते थे, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर। लेकिन जो रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव हुए, जो श्री संप्रदाय से ही एक ब्रांच है, तो रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और जयपुर के राजा को कंप्लेन किया कि ये जो राधा गोविंद देव जी के मंदिर में गौड़ी वैष्णव लोग हैं, ये प्रामाणिक संप्रदाय के नहीं हैं। और ये जो है राधा रानी को कृष्ण के साथ वर्शिप कर रहे हैं, जो कि प्रामाणिक नहीं है, ये शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं किया गया है। तो ऐसा उन्होंने कंप्लेन किया। उनका जो मूल मेन जो कंप्लेन का आधार था वो ये था कि जो भी प्रामाणिक संप्रदाय होते हैं, उनका खुद का वेदांत सूत्र में कुछ ना कुछ टीका होता है, कमेंट्री होता है, तो प्रामाणिक कहलाता है। लेकिन ये गौड़ी वैष्णव का तो कोई टीका है ही नहीं, तो ये कैसे प्रामाणिक संप्रदाय हुए। चैतन्य महाप्रभु ने भी कोई वेदांत सूत्र का टीका नहीं दिया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने नहीं दिया, इसलिए उनके बाद जितने भी आचार्य आए, हालांकि बहुत विद्वान हुए, संस्कृत के स्कॉलर हुए, सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी किसी ने भी वेदांत सूत्र में टीका लिखने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया। और चैतन्य महाप्रभु ने क्यों नहीं किया, उसका मैं कारण बताऊंगा। इस तरह से उन्होंने जब कंप्लेन किया, तो राजा तो हालांकि गौड़ी वैष्णव भक्त थे, लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए वो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनको रिक्वेस्ट किए। उस समय के वो प्रोमिनेंट आचार्य थे हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि वृंदावन में थे। तो उनको बोले कि आप आइए और आप ये जो डिबेट है, यानी शास्त्रार्थ है रामानंदी वैष्णव के साथ, आप उनको स्टेब्लिश करिए कि आपका जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है वो प्रमाणिक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय बहुत वृद्ध थे, चलने की स्थिति में नहीं थे, तो वो खुद नहीं आ सके। तो उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को वो भेजा वहां से, और बलदेव विद्याभूषण जी आए और उन्होंने फिर वार्तालाप करना स्टार्ट किए। तो जितने भी रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव के जो भी आर्गुमेंट थे,
कि राधा कृष्ण को एक साथ वर्शिप नहीं कर सकते हैं, आपका संप्रदाय प्रमाणिक नहीं है, सबका वो खंडन करते गए प्रमाणिक शास्त्रों के रेफरेंस के द्वारा। और फाइनली जब रामानंदी वैष्णव देखे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये लोग प्रमाणिक हैं, तो आखिरी में उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि आपकी हर बात हम मानते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो भी अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया सब कुछ प्रमाणिक है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका वेदांत सूत्र में कोई प्रमाणिक कोई टीका नहीं है, इसलिए आपको प्रमाणिक संप्रदाय नहीं माना जा सकता है। तो वहां पे बलदेव विद्याभूषण प्रभु बताते हैं कि ये वेदांत सूत्र का प्रमाणिक हमको टीका का आवश्यकता अलग से नहीं है, क्योंकि वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र का पहले से ही टीका दे दिया है। ये जो श्रीमद् भागवतम है, भागवत पुराण है, ये वेदांत सूत्र का अपने आप में स्वाभाविक नेचुरल कमेंट्री है। और इस बात को 12वें स्कंद में खुद बोलते हैं वेद व्यास जी, भाष्यानाम ब्रह्म सूत्रोऽयम्, भाष्यानाम ब्रह्म सूत्रोऽयम्, कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का भाष्य है, टीका है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री के रूप में एक्सेप्ट किया और अलग से टीका लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया, और भागवत पुराण को ही मेन आधार रखा। लेकिन फिर भी रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब फिर भगवान फिर बलदेव विद्याभूषण श्री श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से गोविंद भाष्य के रूप में इस वेदांत सूत्र का टीका भी प्रेजेंट किया और इस प्रकार से प्रमाणिक संप्रदाय के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तो कहने का आशय ये है कि यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम है ये अपने आप में स्वाभाविक नेचुरल कमेंट्री है, और इसमें अलग से किसी को वेदांत सूत्र में कमेंट्री करने का आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास ये श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ के प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़े। तो उसके पहले मैं एक बार अनुवाद फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आप सब भक्त लोग वापस से समझ जाएं कि इस श्लोक में क्या विषय वस्तु रखा गया कि तात्पर्य पढ़ेंगे। तो अनुवाद इस प्रकार से है। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। ये है इसका अनुवाद। और हम लोग तात्पर्य क्योंकि लंबा है तो थोड़ा थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे और आगे बढ़ के धीरे धीरे चर्चा करते जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक एक शब्दार्थ का लेके इस श्लोक के शब्दों के अर्थों को भी समझेंगे। कैसा करते हैं? ठीक है, 2-5 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर कल से हम लोग तात्पर्य चालू करके और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये श्लोक थोड़ा सा प्रथम श्लोक है और बड़ा भी है, तो इसमें निश्चित रूप में कुछ समय तो लगेगा ही, और हम लोग केवल 20 मिनट ही डिस्कस करते हैं, तो चलेगा ना? अभी 2-3 दिन इस श्लोक में चर्चा करेंगे। हाँ प्लीज, आराम से जितना आप लेना चाहे उतना ले सकते हैं। हाँ, किसी प्रभु जी, का मेरा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पहले तो मेरा एक प्रश्न ये है, पहला प्रश्न कि कल से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या चैतन्य चैतन्य दोपहर में? हाँ, कल से बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो कल अगर भक्त लोग राधाष्टमी। तैयार हैं तो कल से कर सकते हैं। आप समय एक बार डिसाइड कर लीजिएगा, तो उसके बाद हम लोग कर लेंगे। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि प्रभुपाद जी दो बोले से कि भगवत गीता जो है ABCD ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है। फिर जो भक्त चैंटिंग करना चालू कर देते हैं तो उनके लिए ग्रेजुएशन जो है आगे बढ़ना चाहिए ना, जैसे स्कूल करते हैं उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में बीटेक करते हैं, BCom करते हैं, तो ग्रेजुएशन है श्रीमद् भागवतम।
और विशेष रूप से वो भक्त जो कि 16 माला का जप करते हैं, तो उनके लिए चैतन्य चरितमृत पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उनको निश्चित रूप में इसमें भाग लेना चाहिए।